नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं काशी की आत्मा में, जिसे हम सब वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक शहर को घूमना नहीं है, बल्कि चेतना के उस कभी न बुझने वाले प्रकाश को महसूस करना है जो यहाँ के जर्रे जर्रे में बसा है। किसी ने क्या खूब कहा है, एक ऐसा शहर जो इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना। जरा सोचिए इस बात की गहराई। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये काशी के उस रहस्य का दरवाजा खोलते हैं जो समय के हर हिसाब किताब से बिल्कुल परे है। तो चलिए इस सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। ये वो जगह है जहाँ समय और अनंत काल एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ हम काशी को एक शहर की तरह नहीं, बल्कि चेतना के एक जीते जागते धड़कते हुए शरीर की तरह महसूस करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहते हैं कि काशी में हर आवाज, हर खुशबू, गंगा की हर एक लहर, ये सब एक दैवीय भाषा में बात करते हैं। चाहे मंदिर की घंटी की आवाज हो या अगरबत्ती की महक, यहाँ का हर एहसास अपने आप में एक प्रार्थना है। ये शहर आंखों से कम, दिल से ज्यादा महसूस होता है। तो फिर इस शहर की असल आत्मा क्या है? वो कौन सी आध्यात्मिक बुनियाद है जिस पर ये टिका हुआ है? आइए अब ये समझते हैं कि आखिर काशी को प्रकाश का शहर यानी सिटी ऑफ लाइट कहा क्यों जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत तो इसके नाम से ही हो जाती है। संस्कृत में काशी का मतलब है प्रकाशमान, यानी वो जो खुद रोशन है, जो चमकता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का वो केंद्र है जहाँ कहते हैं स्वयं शिव रहते हैं। ये वो रोशनी है जो मन के हर अंधेरे को मिटा सकती है। स्कंद पुराण में इसका एक और नाम मिलता है, अविमुक्त क्षेत्र। इसका मतलब है वो जगह जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। सोचिए, महाप्रलय के वक्त भी नहीं। शायद यही वजह है कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, हमेशा जिंदा रहती है। अब गंगा को देखने के भी दो नजरिए हैं जो कि बहुत दिलचस्प हैं। बाहर से आने वालों के लिए गंगा जीवन की नदी है, और ये सच भी है। लेकिन भारत की आत्मा के लिए गंगा जीवन देने वाली से कहीं बढ़कर मुक्ति दिलाने वाली माँ है। ये सिर्फ पानी का भाव नहीं है, ये चेतना का जीता जागता प्रवाह है। चलिए अब उन सीढ़ियों पर उतरते हैं जो हमें गंगा तक ले जाती हैं। ये सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं हैं, ये ज्ञान की ओर ले जाने वाले कदम हैं। ये घाट ही तो वो जगह है जहां इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी और दिव्यता एक दूसरे से आकर मिल जाती हैं। आपको पता है, गंगा के किनारे ऐसे 80 से भी ज्यादा घाट है, और हर एक घाट की अपनी कहानी है, अपनी अलग पहचान। हर पत्थर पर भक्ति की एक अलग ही दास्तां लिखी हुई है। तो ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि इस शहर की आध्यात्मिक अमीरी का सबूत है। इनमें से 3 घाट सबसे अहम हैं। पहला है दशाश्वमेध घाट, जहाँ कहते हैं ब्रह्मा ने शिव के लिए यज्ञ किया था। दूसरा है मणिकर्णिका, जिसे महाश्मशान भी कहते हैं, जहां आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्कर से आज़ादी मिलती है। और तीसरा है 80 घाट, जो साधुओं, छात्रों और ज्ञान की तलाश में आए लोगों के लिए ध्यान का केंद्र है। और यहीं आकर काशी का सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। यहाँ मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि अनंत में विलीन हो जाने का एक उत्सव है। ये एक ऐसी जादुई जगह है जो दुख को भी मोक्ष में बदल देती है। तो ये तो हुई जगहों की बात, लेकिन काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों से नहीं बनता। चलिए अब उस सोच को समझते हैं जो इस शहर की हवा में खुली हुई है। देखते हैं कि कैसे यहाँ स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता रोज की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। काशी की आत्मा को एक वैदिक सूत्र में समझा जा सकता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी यहाँ जो कुछ भी है वो सब का सब दिव्य है, डिवाइन है। सुबह पूजा करता हुआ पुजारी, शाम को सितार बजाता संगीतकार या फिर नाव चलाता हुआ मल्ला, सब उसी एक परम चेतना के अलग अलग रूप हैं। और ये जो जीने का तरीका है, ये सनातन धर्म के 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, अहिंसा, सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि अपने मन और बातों से भी किसी को दुख ना पहुंचाना। दूसरा, सत्य, सिर्फ सच बोलना नहीं बल्कि सच को अपनी जिंदगी बनाना। तीसरा, ध्यान, अपने अंदर झांक कर खुद को पहचानना। और चौथा, सेवा, हर काम को बिना किसी स्वार्थ के एक पूजा समझकर करना। और बस इसीलिए काशी में आध्यात्मिकता कोई किताब पढ़कर सीखने वाली चीज नहीं है। ये तो चेतना का वो एहसास है जिसे हर पल जिया जाता है, जिसमें सांस ली जाती है।
दुनिया भर से लोग यहाँ कोई धर्म सीखने नहीं, बल्कि इस एहसास को जीने आते हैं। अब हम इस अनुभव के उस शिखर पर पहुँचते हैं जो शायद काशी का सबसे जिंदा दिल और जादुई पल है। जी हाँ, बात हो रही है शाम की भव्य गंगा आरती की, जो सच कहूँ तो रोशनी का एक हैरान कर देने वाला नृत्य है। जरा कल्पना कीजिए, हर शाम हजारों दिए, गूंजते हुए मंत्र और भक्ति का एक ऐसा समंदर उमड़ता है जो घाटों का पूरा नजारा ही बदल देता है। शंख की ध्वनि, घंटियों की गूंज और गंगा की लहरों पर तैरते हजारों टिमटिमाते दिए, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो लगता ही नहीं कि इस दुनिया का है। और कहते हैं कि उस एक पल में कई लोगों के लिए सब कुछ बदल जाता है। जैसा कि कहा गया है, उस क्षण में वे सिर्फ प्रकाश देखते नहीं, वे स्वयं प्रकाश बन जाते हैं। यही तो गंगा आरती का असली मतलब है, बाहर के दिए की लौ से अपने अंदर की ज्योति को जला लेना। तो ये बाहरी यात्रा तो यहाँ पूरी होती है, पर काशी का जो असली सफर है वो तो भीतर शुरू होता है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर ये समझते हैं कि काशी एक शहर से बढ़कर चेतना की एक अवस्था कैसे है। आज के इस भाग दौड़ और शोर से भरी दुनिया में काशी हमें उस खामोशी और ठहराव की याद दिलाता है जिसे हम शायद भूल चुके हैं। ये हमें बताता है कि जिंदगी के सबसे बड़े जवाब शोर में नहीं, बल्कि शांति और मौन में मिलते हैं। और शायद काशी की सबसे बड़ी सीख यही है। ये हमें सिखाता है कि अध्यात्म का मतलब जिंदगी से भागना नहीं, बल्कि जिंदगी में और ज्यादा गहराई से उतरना है। ये हर एक पल को पूरी तरह से जीने की कला है। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है, क्या काशी कोई ऐसी जगह है जहां जाया जाता है, या ये वो सच है जिसे अपने ही भीतर याद किया जाता है? शायद हर तीर्थ की यात्रा